जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास स्टडीज़ में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 4 का। अध्याय 4 इसमें हम पार्ट 1 बता दिए थे और आज पार्ट 2 चलेगा, यानी आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, दिक्कत नहीं लेना है। इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन नीचे डिस्प्ले में शो करेगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन को देखना है और समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 बोल रहा है 30 के गुणक है, यानी 30 का उसको बोलना चाहिए गुणनखंड है। हालांकि जिस प्रकार ऑप्शन में दिया है थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है, उसको बोलना चाहिए 30 का गुणनखंड है। तो 30 का कितने गुणनखंड हो जाएंगे, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 और एक स्वयं 30 से कटेगा। ठीक है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक संख्या 50 से कम है और 7 के गुणज है। 7 के गुणज है कि कुल 3 गुणनखंड है। ठीक है, तो ऐसे कौन सी संख्या हो सकती है। पहला है 14, दूसरा है 42 एंड तीसरा है 49 और चौथा है 70। देखिए दोस्तों, ये जो है बोल रहा है कि 50 से कम होगा। 50 से कम होगा तो ये 70 पहले नंबर में हट जाएगा, यानी जो 70 है ये कट जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब देखिए 14 दिया है, 42 है और 49 है। अब इसका गुणनखंड निकालना है। देखिए 2 7 14, 2 गुने 3 गुने 7 और इसका 7 गुने 7। तो किसका 3 गुणनखंड आया, 42 का आया। 42 का आया 3 गुणनखंड ना, तो यहाँ पर भी कौन सा आंसर हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे समझ में आया। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बैक करके देखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड, यानी सर्वनिष्ठ बोले तो इनमें दोनों में समांतर कौन सा है, कॉमन बोल सकते हैं एक लाइन में कॉमन। 12 और 15 का, तो 12 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से एंड सेल्फ 12 से। ठीक है, 15 का 1 से, 3 से, 5 से और स्वयं 15 से कटेगा। ठीक है, तो ये कॉमन है और यहाँ पर ये कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहे देखिए अगर इसको काउंटिंग करके यूनिट 10 100 1000 10,000 यानी 37,800। 37,800 का अभाज्य गुणनखंड। जब भी अभाज्य गुणनखंड बोल देगा तो उसको एलसीएम तुरंत फटाक से तुरंत एलसीएम लेंगे। जैसे ही अभाज्य गुणनखंड बोला तुरंत एलसीएम। ठीक है, 2 से जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। देखिए 2 से कैसे काटते हैं, एक बार में देख रहे हैं 17 हो गया। अब 2 8 16, 2 9 18 कट गया, 9 दूनी 18, 2 चौका 8, 2 पचे 10 0। फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पचे 10।
अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर नहीं है। अब 3 से कटेगा, चेक करते हैं, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 3 से कट जाएगा। एक बार में 15 21 15, अभी 3 से कटेगा, देखिए 7 और 5 12, 12 5 17, 17 1 18, 3 से कटेगा, फिर कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब फिर 3 से कटेगा, देखिए 5 और 2 7, 7 और 5 12, 3 3 चौका 12, यानी 3 की टेबल में आता है 12, 3 का गुणनखंड है 12, तो है कट जाएगा। ठीक है, एक बार में 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से कटेगा, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 3 का मल्टीपल है, नहीं है, 3 से नहीं कटेगा, तो अब 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 15 यहाँ पर 2 बच गया और 25, तो बचा है 25। ठीक है, अब 21 से कटेगा, 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा, अब फिर 5 से 5 7 35, इसके बाद 7 एक बार में, तो इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बोल रहा था, तो अभाज्य गुणनखंड इसका ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 3, इसके बाद 3 है 3 गो, इसके बाद 5 है 2 गो, इसके बाद 7 है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छा से देखना है, नहीं समझ में आएगा उसको एक बार फिर से देखना है, समझ में आ जाएगा, और तब पर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। देखिए 316 दिया है और कौन सा गुणनखंड नहीं बोल रहा है। ऑप्शन में दिया है एक ऑप्शन, दूसरा है 158, तीसरा है 779 और चौथा है 8। देखिए गुणनखंड मतलब क्या बताते हैं, फैक्टर, यानी वह संख्या जो, जैसे इसका फैक्टर कौन सा हो जाता है, वह संख्या होगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले छोटा नंबर को चेक कर लेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर 1 है, तो 1 से ऑब्वियसली कटेगा। हम बताए थे कि अगर कोई भी फैक्टर हो, 1 का मल्टीपल यानी एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, यानी प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो या इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, सभी संख्याओं का फैक्टर कौन होता है, एक, सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। यहाँ की पॉइंट में हम लिखवाए थे, पार्ट 1 में जाकर के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो होगा, और पूछ क्या रहा है कि 316 का कौन सा फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं है, कौन सा नहीं है। अभी हम 158 को यानी 158 और 79 को हम नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले हम 8 में चलते हैं क्योंकि ये छोटा है, इसके बाद हम इसको चलते, इसके बाद इसमें चलते, और इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो इसको डायरेक्ट आंसर लगा देते। ठीक है, तो पहले छोटा है, पहले इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, 8 से देखते हैं। फैक्टर मतलब क्या, कि वो संख्या को पूरी तरह काटना चाहिए, और काटेंगे कैसे, तो ऐसे नीचे से भी काट सकते हैं, लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं, सीखना है, बेसिक है, तो इसलिए सिखा रहे हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ 316 है, 316, तो 8 3 24, 8 चौका 32, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे 3 बार में लगाएंगे। 8 3 24, तो इसे 10 लिए 10, 10 और 1 11, 7 और 4 11, यहाँ पर कट जाएगा, उतरा। अब 8 9 72, काटा पूरा नहीं ने काटा, तो 8 जो है 316 का फैक्टर है, गुणनखंड है नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था कि 316 का गुणनखंड कौन सा नहीं होगा, यही नहीं होगा। ठीक ना। क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 क्या है, देखिए 3 के पावर 3। देखिए अब बोल रहा है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड नहीं, प्राइम फैक्टर। देखिए ये प्राइम नंबर है, बोलिएगा नहीं सर प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है, कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर है, तो बोलिएगा हाँ है सर।
ये बोले हाँ ये भी है, लेकिन ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको पहले प्राइम बेस में लाना होगा। प्राइम बेस में लाने का 2 तरीका है। अगर ये छोटा संख्या आ गया तो लाने का 2 तरीका, हालांकि वही तरीका है बट उसको अलग अलग कर दिया जाता है वो बेसिक के लिए, लेकिन तरीका एक ही है। जैसे इसको एक तरीका क्या चीज़ है कि 2 गुने 2 करेंगे, ठीक है, या इसी को ऐसे कर देंगे कि 2 के पावर 2, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पावर का 11 गुने, ये तो प्राइम नंबर है, इसका पावर 5 गुने 11 का पावर 3, ठीक है। अब देखिए ये जो है यानी ये संख्या इसको आपस में गुना कर देंगे, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 गुने 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3। अब देखिए बोल रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने हैं, तो 22 ये हो गया प्लस 5 ये हो गया प्लस 3 ये हो गया, तो 22 और 5 27, 27 और 3 30, तो यानी 30 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। नोट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इसीलिए अब उधर लिख रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेने में आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। 30 के गुणनखंड बोल रहा है, 30 का कितने गुणनखंड होंगे। देखिए 30 का गुणनखंड कितने होंगे, 1 से 30 कटेगा, 2 से कटेगा 15 दूनी 30, 3 से कटेगा 10 तिया 30, 5 से कटेगा 6 5 30, 6 से कटेगा 5 से 5 36 और 6 से 6 5 30, ठीक है। 10 से कटेगा, आगे 15 से कटेगा और एक स्वयं 30 से कटेगा, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया टोटल, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, 24 तथा 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 8 है ना, अच्छा 8 देखिए 24 और 30 में उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर कितने हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए अभी तुरंत इसको जस्ट हम सॉल्व किए थे कि 1 से कटेगा 2 से जाएगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और एक 30 से कटेगा, ठीक है। 24 का कुछ ऐसा ही होता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा यानी 12 दूनी 24, 3 से कटेगा 8 3 24, 4 से कटेगा 6 चौका 4 6 24, 6 से कटेगा 6 चौका 24, 8 से 8 3 24, 12 से कटेगा और एक स्वयं 24 से कटेगा। तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन है, अब बोलिएगा कॉमन क्या होता है सर। कल पार्ट 1 जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, उससे क्या होगा क्वेश्चन तो नहीं बने, क्वेश्चन बनने का कैसे, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उसका आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखना चाहिए। तो कॉमन क्या होगा जो दोनों में पाया जाता हो, जैसे इस प्रकार जो भी यहाँ दिया हुआ है ना 2 संख्या दिया हुआ है, अब इसमें कौन कॉमन है उसमें यानी कौन दोनों में पाया जा रहा है, तो ये जो है 1 1 दोनों में है, 2 2 जो है दोनों में है, 3 दोनों में है एंड 6 ये जो है, तो कितना हो गया टोटल 1 हो गया 2 3 4, तो टोटल कितने हो गया 4 हो गया। और कोई कॉमन दिखाई पड़ रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 24 है, यहाँ 30 है, और कोई नहीं, तो यानी 4 कॉमन बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 9, 45 के गुणनखंड, 45 के गुणनखंड
45 का गुणनखंड, 45 का गुणनखंड लिखना है। 45 का गुणनखंड को 1 हो जाएगा। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। 3 से कटेगा? कटेगा। 5 से कटेगा? कटेगा। 9 से कटेगा? कटेगा। 15 से कटेगा? कटेगा। और किसी से कट सकता है? तो कहिएगा नहीं। अब 21 से कटेगा, यानी खुद से कटेगा। तो कितना हो गया? यानी यही जो होगा यही दे रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? अभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी भी ऑप्शन नंबर 3 में जो है वही हो जाएगा, यानी यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? 12 का गुणज ऑप्शन 1 में है 144, ऑप्शन 2 में है 110, ऑप्शन 3 में है 109 और ऑप्शन 4 में है 113। जरा ध्यान से देखिए, जरा गौर फरमाइए इस क्वेश्चन में। देखिए बोल रहा है 12 का गुणज कौन सा होगा? गुणज मतलब मल्टीपल, 12 का मल्टीपल। देखिए जैसे 2 गुने 1 तो 12, सॉरी 12 गुने 1 तो 12, 12 गुने 2 करेंगे तो इसी प्रकार आएगा 24, 12 गुने 3 करेंगे तो पहाड़ा जैसे टेबल जानते हैं ना, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 96, 12 9 78 से 12 10 20 से। जनरली कोई भी बच्चा, इवन हम लोग भी 10 तक याद करते हैं, तो बच्चों लोग को ऐसा लगने लगता है कि जो पहाड़ा होता है वो 10 तक होता है, यानी 12 10 20 से बस यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन यह गलत फहमी है, बिल्कुल यह समाप्त नहीं होता है। इससे आगे जहाँ तक जा सकता है, जैसे 12 गुने 11 करेंगे तो 12 गुने 11 करेंगे, देखिए यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 12 गुने 11 करेंगे तो 11 दूनी 22 के 2 हसलत में 2, 11 और 2 13, 132 आ गया। ठीक है, यहीं लिख देते हैं 132। अब इसी प्रकार 11 की अभी 12 गुने 12 फिर करेंगे 144 आएगा। 12 गुने 12 करेंगे क्या आएगा? 144 आएगा। तो बोल रहा है कि 12 का गुणज है, तो 12 का गुणज 144 आ गया और इस ऑप्शन में भी दिखाई पड़ रहा है 144। तो अभी मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताना भी है, कमेंट में बताना एक समझ में आ रहा है। और वीडियो को पूरा देखना है, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। तो ये रहा था अभी जो बताया सॉल्व के 10 था। अब 11 क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य है, ऑप्शन में दिया हुआ है 6 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन में 9 है और चौथा ऑप्शन में 12 है। अब ये आप लोग भी खुद हमको डिसाइड करके बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि कौन सा संख्या क्या होगा, कौन सी संख्या अभाज्य है? कमेंट में जल्दी करिए, कमेंट में जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कौन सा संख्या अभाज्य है, इसमें कौन सा अभाज्य है? 2 अभाज्य है, कंपोजिट नंबर है, यानी बोल रहा है प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर है? ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या। सिंगल बचता है 5, जो कि क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी 5 जो है अभाज्य संख्या है। अब आता है 12 क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? अभी अभाज्य पूछ रहा था, अभी इसमें भाज्य पूछ रहा है। तो एक में दिया है 123 एंड दूसरा में है 109 एंड तीसरा है, ये कौन सा है? ये तीसरा है और ये चौथा है
61। देखिए बोल रहा है कि भाज्य संख्या कौन सा है, भाज्य संख्या कौन सा है। तो इसका एक नियम होता है, किसी भी संख्या को, जैसे एक छोटा सा पहले नियम जानना है। ऐसे तो जनरली इसमें बहुत आसान है, लेकिन नियम बता दे रहे हैं क्योंकि आगे का भी काम देगा, ठीक है। यानी बोल रहा है किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 या 5, यानी रिमाइंडर तो 1 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो वह प्राइम नंबर हो सकता है, और रिमाइंडर 5 आ गया तब भी प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन अब बोलिएगा हो सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 100% गारंटी नहीं है कि वह संख्या प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो उसको जांच करना पड़ता है। जांच करने के लिए नेक्स्ट आगे इसको बताएंगे, ठीक है। अभी एक सिंपल जानिए कि एक और नियम होता है, जिस प्रकार से ये प्राइम नंबर के नियम बताया, तो इसी प्रकार एक और होता है कि 2, 3, 5, 9 से विभाजित होने वाली संख्या प्राइम यानी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। इसको तुरंत साइड में कॉपी में कोना में एक जगह नोट डाउन करना है, इसको दीवार के सामने चिपका देना है। जब भी उठ के सुनते इसको देखना है और इसको याद करना है कि 2, 3, 5, 9 से विभाजित होने वाली संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती, राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पहले चेक करते हैं कि यह 2, 3, 5, 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर विभाजित हो गया, पहले देख लेते हैं, 2, 3, 5, 9 से देखना है ना। देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, 3, 2, 5, 5, 1 6, सॉरी 3, 2, 5 और 1 6। अब 3 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो 3 का भी हम जस्ट पहले पता है कि 3 से कौन सी संख्या कटेगा, जिसका सम यानी नंबर ऑफ सम यदि 3 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। कुछ ऐसा ही होता है 9 का। अगर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे यानी नंबर ऑफ सम यदि 9 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा, राइट। 5 का कुछ इसी प्रकार नियम है कि यदि यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगा, ठीक है। 2 का कुछ ऐसे ही नियम होता है कि यदि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो तो वह संख्या 2 से कटेगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हम सम किए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी इसका सम किए तो 6 आया, 3 दूनी 6, विभाजित हो गया ना। अब यहाँ पर आया 109, तो कोई बच्चा बोलेगा कि 9 जो है सर ये तो कटेगा, 9 तो कटेगा। हम ये नहीं बोले कि 9 कटेगा या ना कटेगा, हम बोले कि अगर ये संख्या को जोड़ेंगे यानी सम करेंगे तो 9 का मल्टीपल आता है। मल्टीपल यानी मल्टीपल इट मीन्स कि 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 6 54, इस प्रकार, ठीक है। इट मीन्स कि अगर 9 का मल्टीपल आता है तो दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। आता है 59। अब 59 यहाँ पर भी कितना बच्चा लोग इसको सही कर देगा कि 9 से कट ही रहा है, 59 दिख रहा है या 9 दिख रहा है, 9 से कटेगा। नहीं, वो गलत है, 100%, 500% गलत है, ठीक है। यानी इसको नंबर ऑफ सम करेंगे तो 9 5 14, 14 क्या 9 से कटता है, 3 से कटता है, नहीं कटता है, ठीक है। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब आता है 6 और 1 7। अब बताओ हमको कि 7 3 का मल्टीपल है, नहीं। 9 का मल्टीपल है, नहीं। तो क्या यह 2 से कटेगा? नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अभी हम तुरंत बताया कि 2 के विभाज्यता का नियम यह कहता है, अगर अभी हम जो बता रहे हैं नहीं समझ में आएगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। जब हम इसको पढ़ाएंगे आगे जब पढ़ाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट
और आगे विभाज्यता, सिंपलीफिकेशन है, बोर्ड मास है, ये सब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर ये सब पूरा बताएंगे कि 2 से कौन सा संख्या कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कौन सा संख्या कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से क्या होता है, 7 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, वहाँ सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बस अभी अगर हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा सुन करके कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि याद रहेगा। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको आगे इसको पढ़ाना है, और उस समय जब लिखेंगे वहाँ लिखेंगे, अभी क्यों लिखे, वही से तो नहीं लिख रहे हैं, तो अब लिख देते। ठीक है, तो यही डायरेक्ट याद रखना है कि 2 का नियम यह कहता है कि यूनिट प्लेस यानी वंश प्लेस, हिंदी में इकाई के स्थान पर यदि इवेन नंबर यानी सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, चाहे कोई भी संख्या हो, बस यूनिट प्लेस पर सम संख्या होना चाहिए, यानी इकाई का स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब आता है 3 का भी हम तुरंत बताया, जो अभी 3 को, ये पूरा क्वेश्चन तो हम 3 और 9 पर खत्म कर दिए। 3 का कहता है कि सम ऑफ टोटल नंबर, यानी सम ऑफ टोटल नंबर, यानी जहां पर ये जो नंबर दिया हुआ है, अब नंबर और डिजिट इसको पहले ही हम चर्चा कर दिए हैं, जाके फर्स्ट क्लास वीडियो देखना है नंबर सिस्टम का, उसी में डिजिट और नंबर में व्हाट इज डिफरेंस ऑफ डिजिट एंड नंबर। ठीक है, तो वहाँ पर चर्चा कर दिए हैं। डिजिट काउंटेबल होते हैं, जिन्हें यानी काउंट कर सकते हैं, डिजिट इन्फिनाइट नहीं होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिजिट। लेकिन नंबर का कोई सीमा नहीं है, वह अनंत तक है। ठीक है, तो जो 1 2 3 4 है ये सब नंबर भी है और डिजिट भी है, लेकिन 12 13 14 ये सब क्या है, ये सब डिजिट नहीं है, नंबर है। ठीक ना, अब यहाँ पर आता है 61 यानी 61। यूनिट प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 इवन नंबर है, नहीं, ऑड नंबर है, राइट, ऑड नंबर है। ठीक है, यानी 1 तो कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर का ही कार्य कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। आगे आता है 3 का नियम। 3 का नियम यह कहता है कि जोड़ेंगे तो वह 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी गुणज होना चाहिए। तो 6 और 1 7 क्या 3 का गुणज है, नहीं, तो वह भी नहीं कटेगा। 5 बोलता है यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, 5 0 या 5 है, नहीं है। 9 बोलता है कि यदि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे यानी नंबर ऑफ टोटल सम अगर जोड़ेंगे तो वह अगर 9 का मल्टीपल होगा तो वह संख्या 9 से कटेगा। ठीक है, तो ये कोई भी शर्त स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी कटा, तो एक ऑप्शन बचा ए, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो भी हम अभी बात बताए हैं, अगर नहीं लिखने सकेगा तो कोई बात नहीं, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हम बोर्ड मास पढ़ाएंगे वहाँ पर इसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी हम लोग का फैक्टर मल्टीपल्स एंड दिस प्रॉपर्टीज यानी इसके गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज में गुण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुना करने पर 112 का गुणज प्राप्त आता है। 112 का गुणज, देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि 72 से गुना करने पर, यानी वह कौन सी संख्या है जिसको अगर हम 72 से गुना कर देते हैं, 72 से गुना करते हैं और वह 112 का गुणज आता है। गुणज इन द इट मीन्स की मल्टीपल, गुणा। ठीक है, तो बोल रहा है 112 और 72 यानी 72 में कौन सी संख्या गुना करना चाहिए, जो 112 का मल्टीपल हो, गुणज हो। तो इसको करना कुछ नहीं है, बस इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से चलते हैं, बाय ऑप्शन भी चलते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन चलेंगे, उसको भी बता दे रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे निकाल करके देखिए। ये 2 से कटेगा, 2 55 2 6 12 और 36 दूनी 72, 2 से 28 दूनी 56 और 18 दूनी 36, 2 से कटेगा, 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18। अब क्या यह जाएगा 14 से चला जाएगा, तो वैसे क्या मतलब, फिर तो नहीं आएगा। इसलिए 2 जब संख्या एलसीएम में, जब 2 संख्या डिविजिबल होता है तब हम एलसीएम काटते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 14। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 9 72, 72 गुने 14, 72 गुने 14।
ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। 72 आ गया और यहाँ भी 72 है, यानी कुछ तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 14 दूनी 28 के 8 हासिल हाथ में 2, 14 पचास 70, 70 और 2 सही है। 14 दूनी 28 के 8 हासिल हाथ में 2 और 14 पचास 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, यानी 1008। अब 1008 72 का मल्टीपल है या नहीं, इसको कैसे जांच करेंगे, इसको कैसे जांच करेंगे, इसको कैसे जांच करेंगे। देखिए, एक तो तरीका हो गया, इसको ज़्यादा जांच नहीं करना है, अगर समय रहेगा तब ये सब एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अगर समय नहीं रहेगा तो यहाँ पर 72 एक कॉमन दिखाई पड़ा और यहाँ भी 72 दिखाई पड़ा, ठीक है। तो डायरेक्ट 14 जो है 14 चाँप देना है, 14 को चाँप देना है, यानी मार देना है 14 को, ठीक है, लगा देना है टिक 14 को, ठीक ना। अभी अब कैसे पता चलेगा कि 108 जो है यह 112 का ही मल्टीपल है। इसका दो तरीका, एक तो हम एलसीएम से निकाले हैं, एक तो हम एलसीएम लेकर के निकाले हैं, तो वह 14 से भी कटेगा, यानी 14 ही बार में कट जाएगा, ठीक है। 72 से अगर भाग देते हैं हम 1008 में, तो यह 14 बार में कटेगा। तो आप बोलिएगा सर आप कैसे जान रहे हैं, आप पहले ही कैसे जान गए, आप सोल्व करवे नहीं किए, कैसे जान गए। तो जाने कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर अभी हम जो 72 है ना, यहाँ भी 72 मिला था, यानी कॉमन हो गया, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, मार हो गया, लड़ाई हो गया। बोला नहीं, अब जो 14 है यही आंसर होगा, 72 को नहीं होने देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इसका आंसर 14 बार में ये कट जाएगा। नहीं विश्वास काट के दिखा देते हैं, देखिए 10 में से इधर तो 8 और यहाँ 9 में से 7 गया 2, 8, 4 बार में 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 कट गया। लेकिन हमको ये पता नहीं करना है कि 72 से कटता है या नहीं कटता है, हमको यह पता करना है कि 112 का गुणन मल्टीपल यानी गुणज है कि नहीं। तो उसको पता करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, 112 से क्या कर देना है, 1008 में भाग दे देना है। अब देखिए 4 बार में लग जाएगा, 4 बार में कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। 9 दूनी 18 का 8 हसलत में 1, 9 1 10 के 0 हसलत में 1, 9 1 10 के 0 हसलत में 1, यानी 10 के 10 10, 12 से कट गया 9 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि जो 1008 है वो 12 के 9 टाइम्स में मल्टीपल, यानी 12 को अगर हम 9 बार 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, तो वह क्या हमें प्राप्त होगा, 1008 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझना है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर थोड़ा लेवल बढ़ता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर इस चैप्टर से आ गया तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब ये डाटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 112 नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेक करना है यही सेम तरीका अपनाना है, ठीक है। बाई ऑप्शन ऑप्शन से चेक करेंगे, और गुना कर यानी गुना करेंगे, सभी ऑप्शन से 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन से गुना करेंगे और 1008 जिसमें आ जाता है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें यानी 4 ऑप्शन ऐसे बनाए रहते हैं जिनमें कोई एक ही ऑप्शन से 1008 आ सकता है, ना कि सबसे आएगा, सबसे आएगा जाएगा तो फिर क्या मतलब बनता है ये MCQ का, ठीक है। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पूरा देखना है, अगर नहीं समझ में आएगा तब कहना है कि आप पढ़ाते हैं हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। वीडियो को पहले पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा मैथ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा कुछ 14 तो बता दिए ना, 14 सॉल्व हो गया, जो भी क्वेश्चन था वो 14 ही था, ठीक है। अभी क्या चलेगा, 15 चलेगा, ठीक है। उसमें मिस्टेक से 13 क्वेश्चन नंबर डाला गया था, उसको आप लोग समझे, इतना समझदार हो ही, ठीक है, इंटेलिजेंट लड़के लोग आप। तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे अभी हम। बोल रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सा है। दिया हुआ फर्स्ट है 161 एंड सेकेंड है 221 एंड थर्ड है 373 एंड लास्ट है
437 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन सा, अब अभाज्य देखना है, अभाज्य देखना है। तभी हम तुरंत जस्ट एक 13 क्वेश्चन के पहले 12 क्वेश्चन में बताए थे, किसी भी संख्या को 6 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 1 या 5 बचता है तो वह संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो सकती है। या ये भी बताए थे कि 2, 3, 5, 9 यानी 2, 3, 5, 9 से कटने वाली संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती है। तभी हम पहले ये सभी मेथड को लगा करके चेक करेंगे, ठीक है। 2-3 नियम क्या होता है विभाज्यता का नियम, अभी हम पीछे चर्चा किए हैं, उसको नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 2 का नियम यह कहता है कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर हो जाना चाहिए। कोई भी ऑप्शन में 2 का यूनिट प्लेस पर कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये इसका नियम गलत हो गया। तीसरा कहता है कि संख्याओं का सम होना चाहिए, यानी नंबर्स ऑफ सम, यानी संख्याओं का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। अब देखिए 1 और 6, 7 और 1, 8, 8 3 का गुणनखंड है, सॉरी 3 का मल्टीपल है, गुणज है, तो 3 का गुणज 8 नहीं है, तो इसलिए 3 भी गायब हो गया यहाँ पर। और भी देखते हैं, आ सकता है 2 दूनी 4 और 1 5, 7 3 10 13, 4 और 3 7, 7 7 14, 3 नहीं आ सकता है। और 3 नहीं आ सकता है तो 9 का भी चांस नहीं है और 5 का भी चांस नहीं है, क्योंकि 5 यानी 5 यह कहता है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, या यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, या यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तब हमें ये नियम के साथ चलना होगा। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या को 6 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 1 के 5 आता है तो वह संख्या प्राइम नंबर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर 161 है, इसको भाग दे के देखेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12, 4 41, 6 7 42, 6 6 36, ऐसे दाएँ 10 10 और 1 11, 6 5 11, कट गया, 5 आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया, यानी प्राइम नंबर हो सकती है, ठीक है। अब आता है 2 2 1, अब इसको देखना है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए 6 3 18, यहाँ पर इसे कैरी करेंगे, 12 12 में से 8 गया, 4 कट गया, 41, 6 6 36, 6 5 11, सीधा है 10, 4 में से यहाँ कट गया ना, कट गया। अब आता है देख लेते हैं इसको, 6 6 36, 1 3, अब 6 दूनी 12, ये क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है। एक अभी यहाँ पर ट्रिक बताएंगे, मतलब कैसे उल्लू बनाया जाता है इसको। एक होता है ना मूर्ख डे, उस दिन इस क्वेश्चन को दिखा देना है किसी को, ठीक है। वो पक्का 99% चांस है कि मूर्ख बन ही जाएगा, ठीक है। और यही हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 7 6 42, 6 दूनी 12। अब हमको बताइए कि जो नियम हम बताए यह तो फेल नहीं कर गया, कोई भी आ रहा है रिमाइंडर 5 1 5 5, और हम अभी तुरंत क्या बताएं कि कोई भी संख्या यदि हम 6 से भाग देते हैं रिमाइंडर 1 या 5 आता है तो वह संख्या प्राइम नंबर हो सकती है। अब देखिए अभी बोला कि इनमें से कौन सा, कौन है 16 15 है ना, अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी अभाज्य संख्या है, इसको देखना है, ठीक है। इसको देखना है तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 3 5 9 से नहीं कट रहा है, 2 3 5 9 से नहीं कट रहा है, इसको देखते हैं तो 2 8 16, 2 3 5 9 से नहीं कट रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अभी हम नियम बता रहे थे, रट रट के चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, वो नियम थोड़ा यहाँ फ्लॉप कर गया, फ्लॉप कर गया, ठीक है। कैसे फ्लॉप कर गया, देखिए जो हम नियम बताए थे कि कोई भी संख्या को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 या 5
1 या 5 आता है तो वह संख्या प्राइम नंबर हो सकती है, ठीक है, जो कि यहाँ फ्लॉप कर गया। तो एक्सेप्शन में देखिए यहाँ पर अब ये देखना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या होता है, यही रूल काम करता है, ठीक है, इसी को याद रखेंगे। बाई चांस ये हालांकि एग्ज़ाम में देगा नहीं, ठीक है, और एग्ज़ाम में देगा नहीं तो इसको कैसे जानेंगे कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। देखिए यदि हम किसी संख्या को यानी प्राइम नंबर कहते किसे हैं, जिसका 2 फैक्टर हो, एक एंड इट सेल्फ। तो देखिए इसको जो 160 है 161 इसको 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 7 दूनी 14 7 या 21 कट गया। तो ये तो कट गया ना, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब आता है 222 यानी 221, ठीक है। अब इसका देखना है कि यह किससे कटता है, किससे कटता है यह, तो देखेंगे किससे कटता है। देखिए ये जो है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दे सकता है और ऐसा ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। इसको देखिए यानी जो है ये 213 से ही कट सकता है, 13 से एक बार में 13 10 तो 12 10 12 यानी 9 3 12 13 7 91 कट गया, 13 से कट गया, ये भी खत्म हो गया। अब आता है 437 किससे कटता है, यानी 1373 किसी से कटता है, 1373 किसी से कटता है, दिमाग लगाना, 1373 किसी से कटता है, नहीं कटता है। अब आता है 473, यह कितना से कटता है, यह 19 से कट जाता है, 19 दूनी 38 19 3 47 19 दूनी 38, इसी तरह 10 10 और 3 13 8 5 13 कट गया, यहाँ पर 19 दूनी 38 19 3 57 कट गया, यानी ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बचा, यही आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं एक ही वीडियो में, इसलिए लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त है, 45 से कौन सी संख्या विभक्त है, ऑप्शन में नीचे शो करेगा, देख लीजिएगा कौन सा संख्या 45 से विभक्त है। अगर 45 से इसको भाग देंगे तो कौन सी संख्या कटनी चाहिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 को 45 से भाग दे करके देखते हैं। आपको घर में सभी ऑप्शन से ट्राई करना है चेक करके, ठीक है, यानी इसको अगर बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा तो खुद आप लोग वहाँ तक पहुँच जाइएगा। अब देखिए हम ऑप्शन नंबर 3 को ही क्यों ले रहे हैं, आप लोग का कोई सवाल उठेगा कि ऑप्शन नंबर 3 ही क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे मेरा आपको 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 9 5 45 यानी 2 ये 9 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो जितना भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो संख्या कौन कौन सा संख्या है जो 9 से और 5 से कट सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में 18 15 60 यानी यूनिट प्लेस पर 0 है, यह संख्या जैसे लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 18 15 60, ऑप्शन नंबर 2 है 33 11 45, ऑप्शन नंबर 3 है 20 28 60 एंड 4 है 20 23 50, ये है, ठीक है। अब इसको 45 से क्या करना है, विभक्त करना है, देख 49 लिख दिए हैं, 45 होगा, ठीक है, यानी 9 5 45, ठीक ना।
अब देखना है कि 45 से कौन सा संख्या कट रहा है। 45 से कटने के लिए 9 और 5 दोनों से कटना चाहिए। यूनिट प्लेस पर सबके 0 और 5 है। 5 का नियम कहता है कि यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो या 0 हो, तो 5 से कटेगा। 5 अभी सब संख्या 5 से कटता है, तो ये 5 चला गया, 5 से कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। अब आता है 9। 9 कहता है कि सभी संख्याओं को सम करने पर यदि 9 का कोई मल्टीपल आता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। तो 9 6, यहाँ 6 5 11, 11 1 12, 12 और 8 20, 20 और 21, इसको टोटल जोड़े तो 21 आया। 21 9 से कटता है नहीं, ये गलत, ठीक है। अब आता है 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 12 और 6 8, 8 और 6 14, 8 और 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, यानी अभी इसका 18 और 18, 18 कट सकता है, यानी हो सकता है। अभी ये हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है, ठीक है। अब आता है ये, तो 4 और 5 9, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। कहीं हम इधर गड़बड़ नहीं लिखती है, ऑप्शन को गड़बड़ नहीं लिखे हैं, ऑप्शन तीसरा ही है ना, वो तीसरा है, ठीक है, ये दूसरा ही है। ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 क्या 9 से कटता है नहीं। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 9 से कटता है नहीं। ऑप्शन 1 बचा, यही हो जाएगा आंसर। इसलिए हम ऑप्शन यहाँ 3 ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन शो करेगा तो वहाँ पर आप लोग खुद देख करके समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नीचे शो करेगा, दिखना है डिस्प्ले में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में क्या कर रहा है, 75 का भाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। 75 का भाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 75 किसके से विभाजित हो सकता है। 75 1 से हो सकता है। ऐसे अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लीजिए, अभाज्य निकलेगा, एलसीएम कर लीजिए, सबसे अच्छा। जिसको वैसे नहीं आता है ऐसे निकाल लेगा, ठीक है। तो 5 से कटेगा एक बार में, 50 है 25, या 3 बार में भी कट सकता था, 5 3 15, डायरेक्ट आ गया, यानी 3 आ गया, 5 5, और यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है। 40 से छोटा 5 का गुणज, तो 5 10 15 20 25 30 35 40। 40 से छोटा बोला तो 40 नहीं लेंगे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया टोटल कितना हो गया, टोटल 7 इज राइट आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, निम्न में से 45 का गुणनखंड नहीं है। 45 का गुणनखंड, जो 45 का फैक्टर है कौन सा नहीं है, उसको बताना है, ठीक है। तो 45 का फैक्टर कौन कौन सा होते हैं, कौन कौन से 45 के फैक्टर होते हैं। देखिए 45 जो कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 15 से कटेगा, और 5 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, और स्वयं 45 से कटेगा। तो ऑप्शन में दिया है नीचे डिस्प्ले में जाएगा तो देख लेना है, ठीक है। ऑप्शन एक नंबर में है 2 3 5 9। अच्छा 9 से भी कटता है ना, यहाँ पर 9 नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं 9, यहाँ पर 45, ठीक है, यानी 9 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, और 45 से कट रहा है। तो ऑप्शन में ये तीनों दिया हुआ है, ये तीनों ऑप्शन में दिया है, और एक एक्स्ट्रा में 2 दिया है, तो 2 से नहीं कटता है, तो अभी 2 हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
अगर ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड आंसर 2। ठीक है, ऐसा में कंफ्यूज होता है थोड़ा सा, इसलिए लिख दिए दोनों। ऑप्शन 1 में है और आंसर 2 है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन 20 आज का लास्ट है बट नॉट द लिस्ट। अब इसका गुणनखंड पूछ रहा है, इसका गुणनखंड। ठीक है, 2 से कटेगा 600 दूनी 12, 2 से कटेगा 300, 2 से कटेगा 150, 2 से कटेगा 75, 3 से 15 25, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 25 दिया 75, 25 में 50, 25 दिया 75। इसके बाद 5 से कटेगा 50 25 और 5 से कटेगा एक बार में, तो 1200 का कितना हो गया, 2 2 2 2 2 2 2 3 5। ठीक है, यही है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी लिखे, अगर ऐसे ऑप्शन में कैसे दिया है, ऐसे ही दिया। अगर इसको ऑप्शन में ऐसे रहेगा तो 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो सकता है, 3 के पावर 1 कर देगा, 5 के पावर 1, तब पर भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही दिया है तो ऐसे ही रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जितना पढ़ा रहे हैं इसको प्रॉपर नोट बनाते चलना है। ठीक है, प्रॉपर नोट जब तक नहीं बनाना है, सिलेक्शन लेना है तो नोट बनाना होगा। नोट नहीं बनाना होगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में रहेगा मेरा वीडियो। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा वीडियो को तुरंत खोलना है, वहाँ पर पहुँच जाना है, तुरंत सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।